ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे एसएमई स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो ईवी, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहे हैं? आज हम इनके बिजनेस मॉडल, बड़े ऑर्डर बुक्स और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स का डेटा बेस्ड एनालिसिस करेंगे। बिना किसी रिकमेंडेशन के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2015 में शुरू हुई और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए केबल्स और कंडक्टर्स बनाती है। यह कई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की अप्रूव्ड वेंडर भी है। कंपनी पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, एरियल बंच केबल्स और सिंगल कोर सर्विस वायर्स मैन्युफैक्चर करती है। कंडक्टर्स में एएसी, ट्रिपल एसी और एसीएसआर शामिल है, जो बिजली सप्लाई नेटवर्क में यूज होते हैं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा और हुगली में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। यहाँ मॉडर्न मशीन्स जैसे एक्सट्रूडर्स, स्ट्रैंडिंग, आर्मइंग और क्वालिटी कंट्रोल लैब्स मौजूद है, जिससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन की जाती है। तो दोस्तों, FY25 तक लगभग 242 करोड़ का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में है। कंपनी स्टेट पावर यूटिलिटीज, प्राइवेट पावर कंपनीज और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को सप्लाई करती है। टॉप 5 कस्टमर्स से लगभग 66% रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों, कंपनी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को टारगेट कर रही है और फ्यूचर में IoT इनेबल्ड स्मार्ट केबल्स डेवलप करने की प्लानिंग है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं जेडी केबल्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 65% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 70% का स्टेक है। FIs के पास 4.55% और DIs के पास 9.89% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2016 में शुरू हुई और कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के रूप में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस देती है। इसका फोकस कस्टमर एंगेजमेंट और ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ाने पर है। कंपनी CX हैज अ सर्विस, AI हैज अ सर्विस, ऑटोमेशन, यूनिफाइड कम्युनिकेशंस और एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 150 से ज्यादा क्लाइंट्स को एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस और एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस देती है। तो दोस्तों, CX एंड एनालिटिक्स सेगमेंट सीमलेस कस्टमर जर्नी और डेटा इंसाइट्स पर काम करता है। कन्वर्सेशनल AI के जरिए चैटबॉट और एजेंटलेस कॉन्टेक्ट सेंटर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। ऑटोमेशन हैज अ सर्विस में RPSA, फाइनेंस, HR और कस्टमर वर्कफ्लोज ऑटोमेट किए जाते हैं। वर्कफोर्स मैनेजमेंट टूल्स से स्मार्ट शेड्यूलिंग और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इंडिया के कई स्टेट्स और इंग्लैंड, USA जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंस है। क्लाइंट्स में मेक माई ट्रिप, RBL बैंक और WNS जैसे नाम शामिल है। तो दोस्तों, कंपनी अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को स्केल करने और AI बेस्ड प्रोडक्ट्स को स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एक्जिटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले थोड़ा महंगा है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 54.7% का स्टेक है। FIs के पास 2.20% और DIs के पास 10.5% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी 2001 में शुरू हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसका मेन फोकस सेवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, रोड्स और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स पर है। कंपनी STP, सेवरेज नेटवर्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिजर्वायर्स और जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में 33 किलोवाट तक की लाइंस, सबस्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स की इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन का काम शामिल है। अब तक 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जा चुके हैं और FY24 तक 11 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और अन्य सिटीज में सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल वर्क्स पूरे किए गए हैं। तो दोस्तों, मेजर क्लाइंट्स में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पावर कॉर्पोरेशंस शामिल है। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और NCR रीजन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो
दोस्तों फर्स्ट हाफ FY25 तक 673 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें STP, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शामिल है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं VVIP इंफ्राटेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 11% का है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68.5% का स्टेक है, FIs के पास 0.08% और DIs के पास 5.75% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 2019 में शुरू हुई और कस्टमाइज्ड लिथियम आयन बैटरीज, मोटर्स और पावर ट्रेन कंपोनेंट्स बनाती है। इसका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस पर है। यह कंपनी EV सेक्टर के लिए 2, 3 और 4 व्हीलर बैटरीज बनाती है, साथ ही सोलर एनर्जी स्टोरेज और टेलीकॉम सेक्टर के लिए स्टेशनरी बैटरीज भी बनाती है। यह पूरी तरह B2B मॉडल पर काम करती है और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देती है। 2 kWh से 500 kWh तक के लिथियम बैटरीज, पैक्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स और चार्जर्स मैन्युफैक्चर करती है। BMS और अन्य कंपोनेंट्स ट्रेडिंग में भी शामिल है। प्रोटोटाइप डिजाइन और डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों नोएडा और पुणे में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। मोटर्स की कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स पर ईयर है। FY24 में रेवेन्यू का 73% हिस्सा ई मोबिलिटी से आया। तो दोस्तों कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को 112 से बढ़ाकर 500 करने की प्लानिंग कर रही है और नई मशीन्स लगाकर कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं CLN एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का ROC और ROE दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.6% का स्टेक है, FIs के पास 12.6% और DIs के पास 1.56% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 SME स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।